हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आप बढ़िया कर रहे होंगे राइट। अभी आपका वैकेशंस का भी टाइम है। आपने अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम्स ख़त्म किए हैं, कोई के स्टेट बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट जो बात है इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी पे आता हूँ। कई सारे बच्चे 10th ख़त्म करने के बाद साइंस लेने की सोच रहे होंगे, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी कंबाइन, राइट। आपके गोल तो फिक्स ही होंगे, तभी आपने ए या बी ग्रुप लिया होगा, साइंस लिया होगा, या फिर आपको पसंद होगा साइंस पढ़ना, किसी को फिज़िक्स, किसी को मैथ्स, किसी को बायोलॉजी, राइट। तो कई सारे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, फार्मेसी में जाना चाहते हैं, उन्होंने आई थिंक बी ग्रुप लिया होगा और नीट की जो प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। और कई सारे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, एनआईटी में जाना चाहते हैं, या फिर टॉप 10 कॉलेजेस में अपना एडमिशन चाहते हैं। तो वो जेईई की एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उसके बाद जेईई एडवांस। बट प्रॉब्लम यह है कि हम क्या पढ़ें, कैसे आगे बढ़े। और अभी तो क्या है कि 10th के इतने इजी पेपर्स आए हैं तो सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम निकाल लेंगे, आईआईटी, एनआईटी या फिर नीट है, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इजी है, राइट। और फिर क्या होता है कि 2 या 3 महीने ही होते हैं और फिर बोलते हैं कि अभी हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक करना है और कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं बनना है। ऐसे होते हैं, आप अपने जो सीनियर्स है उनसे बात कीजिए, राइट। तो हम क्या करें, कैसे आगे बढ़े और हमारा पहला कदम क्या होगा। तो जब भी आप स्कूल में जाते हैं, आपने साइंस लिया है, आप 11th का फर्स्ट डे है, तो तभी आपको सिखाया जाएगा बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स यानी अभी तक थोड़ा जो भी मैथ्स आपने पढ़ा है उसके अलावा और कुछ मैथ्स में आएगा जो आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कहीं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। जैसे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, लॉग है, एंटी लॉग है, ट्रिगोनोमेट्री है, राइट। सो ये जो है आपको स्कूल में फर्स्ट लेक्चर में या फिर फर्स्ट सेशन में सिखाया जाएगा, तो आप वो अच्छे से करिए, राइट। अगर आपको बेसिक मैथ्स, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है वगैरह आपको अच्छे से आता है तो आपकी जो पढ़ाई है, खास करके फ़िज़िक्स, जो सबको टफ़ लगता है, टफ़ इसलिए लगता है क्योंकि उनको बेसिक मैथ्स नहीं आता है, इंटीग्रेशन नहीं आता है, डिफरेंशिएशन नहीं आता है, वैल्यूज़ लिमिट पुट करना नहीं आता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि एक इजी सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन इजी है बट आपको सॉल्व करना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका बेसिक मैथ्स है वो वीक है, कमज़ोर है। तो इसके लिए हम क्या करें, कौन सा तरीका, कौन सी टेक्निक लगाएं? तो आपको जो स्कूल में सिखाया जाएगा या फिर जो मॉड्यूल्स आपको देते हैं, राइट, वो करिए। रॉकेट साइंस जितना टफ नहीं पढ़ना है, राइट, एकदम इजी है। कई सारे जो स्कूल्स है, आई थिंक जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स तो हम नहीं बोलते, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स, राइट, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो उनके जो मॉड्यूल्स है उनमें कई सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है। और हमारी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जो नीट और जेईई के पेपर्स बनाते हैं, उनके रिज़ल्ट्स बनाते हैं, तो अब उनके पेपर्स देखिए, लास्ट 3 साल 4 साल के पेपर्स देखिए, उनका लेवल देखिए। उनका लेवल इतना हाई नहीं है जितना हाई इनकी जो मॉड्यूल्स है वो होती है। तो हमें पहले तो डरना नहीं है, इनकी मॉड्यूल्स देख के, इनके क्वेश्चंस देख के डरना नहीं है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं, मेजॉरिटी, आई थिंक मोर देन 70% स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक करते ही नहीं हैं। बोर्ड के 3 महीने से वो टेक्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं, तब तक कुछ नहीं करते, तब तक बस मॉड्यूल ही करते हैं। और जब नीट जेईई का पेपर निकल के आता है तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस, मेजॉरिटी, अगर मैं नीट की बात करूं तो 50 क्वेश्चंस है, 50 में से 45 आपको अटेम्प्ट करने हैं और 38-39 क्वेश्चंस तो टेक्स्ट बुक में से एज इट इज़ है। आपने टेक्स्ट बुक तो की नहीं है। अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं की है तो आपको कैसे आएंगे ये क्वेश्चंस?
तो मेरा सजेशन ये है, वैसे भी लास्ट ईयर देखो 2023 वाली जो नीट आई हमारी, वो नीट में भी कहीं सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक थे या फिर रिलेटेड थे। वही फॉर्मूला यूज़ करना है, वैसा सेम एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में भी है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, तो आपको वही करना है जो टेक्स्ट बुक में है। आप ये ध्यान रखिए, टेक्स्ट बुक इट्स योर बाइबल, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टेक्स्ट बुक पहले करनी है, स्कूल में से, इंस्टीट्यूट में से जो भी मॉड्यूल मिला है आप करिए, बट उसके साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से करनी है, उसको एक बार लाइन टू लाइन पढ़नी है। अगर आपको टेक्स्ट बुक नहीं आती है तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे 11th में भी और 12th में भी, राइट। अभी सपोज़ आपको टेक्स्ट बुक, वैसे भी लैंग्वेज हम सब मानते हैं कि लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग है टेक्स्ट बुक की, कभी कभी समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो मैं तो जनरली बच्चों को रिफ़र करता हूँ कि आप एसएल अरोरा करके सिंप्लीफाइड फिज़िक्स आता है, एसएल अरोरा सिंप्लीफाइड फिज़िक्स, आप वो देखिए, उसमें थियरी अच्छे से दी होती है, लाइन टू लाइन है, प्रॉपर है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी है, तो वो थियरी आप पढ़िए, राइट। जैसे आप थियरी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो वो बुक एक बार देख लीजिए, उसमें से आपको थियरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसमें जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके एग्जाम्पल्स, फिर एक्स्ट्रा कहीं सारे एग्जाम्पल्स, कहीं सारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज है, उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। तो मुझे तो कुछ प्रमोशन करने के लिए कुछ मिलता नहीं है एसएल अरोरा से, बट मैं जो बच्चों को जनरली रिफ़र करता हूँ वही मैंने आपको बोला है, तो आप वो करिए। सिर्फ मैं फ़िज़िक्स के लिए बोल रहा हूँ, और सब्जेक्ट के लिए आप जो अपने टीचर्स है स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे अच्छे से, राइट। तो मेरा कहना यही है कि आप टेक्स्ट बुक अच्छे से करिए और एक भी दिन मिस मत करिए, स्कूल का, अपने इंस्टीट्यूट का एक भी दिन मिस मत करिए। अगर आपने मिस किया है बाय चांस, तो वो नेक्स्ट डे आप कवर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से, और जो भी टॉपिक आप करते हैं वह टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल आपको मिल सकते हैं, पहले टेक्स्ट बुक में से, उसके बाद जो आपका इंस्टीट्यूट आपको मॉड्यूल देता है वो, और उसके बाद अगर कोई आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, जैसे एसएल अरोरा मैंने बोला, आप जेईई एस्पिरेंट्स है तो आप यूज़ कर सकते हैं डीसी पांडे, बट मैं बोलता हूँ ना, वो सब फिर नेक्स्ट लेवल के आ जाते हैं, टेक्स्ट बुक से कहीं दूर के क्वेश्चंस उसमें है, राइट। और जो तो नीट एग्ज़ाम के लिए आप रिफ़र कर सकते हैं आई थिंक डीसी पांडे, राइट, फॉर नीट, और अपने इंस्टीट्यूट का अगर मॉड्यूल भी अच्छा है तो वो भी आप ले सकते हैं। और जेईई के लिए भी डीसी पांडे 5 वॉल्यूम्स में आते हैं, अच्छा आता है, बट मैंने बोला ना कि उनके जो क्वेश्चंस है, कभी कभी कहीं सारे जो क्वेश्चंस उसमें होते हैं वो एडवांस लेवल के होते हैं, जो हमें रिक्वायर नहीं है। हमारा टारगेट देखिए, आपको वर्क करना है, आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक की ही प्रैक्टिस करिए। अगर आपको जेईई ही क्लियर करना है, जेईई क्लियर करना है, तो सिर्फ उस लेवल तक ही पढ़िए, उसके बाद अगर हो जाता है, टाइम मिलता है तो आगे का करिए। सेम फॉर नीट, अगर आपको नीट लेवल तक जाना है तो आप टेक्स्ट बुक पहले करिए, टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, एडिशनल एक्सरसाइज और थियरी आपको सब कुछ आता है तो आगे करिए। क्योंकि आप देखिए, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आप सिर्फ जितने भी पुराने मॉड्यूल्स है, जो भी है, राइट, हमारे जो पेपर्स लिए गए हैं एनटीए के द्वारा नीट के 2017 से 23 तक 5-6 साल के पेपर देख लीजिए, आप कहाँ से पूछा गया, आप खुद एनालिसिस करिए, सारा का सारा सब कुछ है अंदर, जितने भी क्वेश्चंस है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो आप 2 या 3 क्वेश्चंस के लिए एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करने वाले वो बाद में करिए, मना ही नहीं कर रहा हूँ, करिए। आप कहीं सारे टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए, बट अब नहीं। कब करेंगे आप? जब आपकी टेक्स्ट बुक अच्छे से हो जाएंगे, उसके बाद ही करिए। आप देखना, आपके जितने भी सीनियर्स हैं जो नीट या जेईई क्लियर नहीं कर पाए, उनको पूछना, भाई तूने टेक्स्ट बुक कब खोली थी? तो बोलेंगे हमने तो बोर्ड के 2-3 महीने बाकी थे तभी खोली थी। तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। टेक्स्ट बुक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दी एग्ज़ाम्स। एनटीए द्वारा नीट जेईई जो आती है, फिर आपके स्टेट लेवल की जो भी एग्ज़ाम्स है, और जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए।
और कभी भी आपको डीमोटिवेशन लगे, मीन्स आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, मार्क्स कम आते हैं, कुछ सजेशंस चाहिए, तो आप लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, आप मेल या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।